अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज लेक्चर 28 है। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस या एमफिल या पीएचडी थीसिस में रिसर्च टॉपिक के इंतखाब को कैसे किया जाए, और इस टॉपिक के इंतखाब के लिए हम आपको एक फ़नल अप्रोच, जिसको उर्दू में कैफ या चमनी अप्रोच भी बोलते हैं, फ़नल अप्रोच के ज़रिए आज हम आपको एक तरीका सिखाएंगे। स्कॉलर्स, अगर इससे प्रीवियस लेक्चर में आप देखें तो लेक्चर 26 में हमने आपको एक मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए रिसर्च टॉपिक को फाइनल करना बताया था, और लेक्चर 27 में हमने आपको एक पिचिंग टेम्पल अप्रोच के ज़रिए, जो कि बेसिकली प्रोफेसर डॉक्टर RW फफ की है, उसके ज़रिए हमने आपको रिसर्च टॉपिक को फाइनल करना बताया था। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फ़नल अप्रोच के ज़रिए आप कैसे अपने रिसर्च टॉपिक को फाइनल करें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब इट। प्लीज़ आल्सो बेल आइकॉन पर आप क्लिक करें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक के बटन पर क्लिक करें ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आए। हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये आपको समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं। जब हम आपको पिचिंग टेम्पल अप्रोच की बात कर रहे थे या मैट्रिक्स अप्रोच की बात कर रहे थे, या लेक्चर 25 में हम आपको जनरल टिप्स दे रहे थे कि आप कैसे अपने टॉपिक की तरफ जाएं, तो ये हम तमाम लेक्चर्स में बात करते रहे हैं कि ये 5 से 6 बातें इंपॉर्टेंट हैं। आपने अपने रिसर्च टॉपिक को फाइनल करते वक्त इसको ज़हन में रखना है। पहली बात कि आपने एम्फसाइज करना है ऑन प्रेजेंट डे फिनोमिना, जो आज के दिन का फिनोमिना है, जो आज नीड ऑफ द डे है, जिसकी आज ज़रूरत है। हर तरफ जहाँ भी आप उस रिसर्च की बात करें तो हाथों हाथ वो आपकी रिसर्च एक्सेप्ट हो या उसकी ज़रूरत हो, जो कि एक्टिव और एक्सेप्टेबल इन प्रोमिनेंट रिसर्च डाटाबेस। आप ऐसी रिसर्च करें जो प्रोमिनेंट रिसर्च डाटाबेस में भी ज़रूरी हो, में भी एक्सेप्ट होने के काबिल हो। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी बात करते रहे हैं आपसे। स्कॉलर्स, आज जिन चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे वो है पिचिंग ये फ़नल अप्रोच। तो फ़नल अप्रोच में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किसी टॉपिक पर, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जब आप काम करते हैं तो आप उसमें जो फाइनल वेरिएबल्स हैं, जो टॉपिक फाइनल है, उस तक पहुंचने का एक सफ़र है। आपके जहन में एक आइडिया है, एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर एक एरिया ऑफ रिसर्च है कि आप मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फॉलो करना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज़ को टारगेट करना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉइज़ को क्यों टारगेट करना चाहते हैं, ताकि उनकी सेल्स की जो कैपेबिलिटी है या जो कैपेसिटी है वो एनहेंस कर सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में ऐड करें उनकी सेल्स की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। इसी तरह अगर आप HR के हैं तो आप HR में आप चाहते हैं कि मैं टेक्सटाइल के ऊपर काम करूं। टेक्सटाइल में कौन सा काम करूं कि मुझे एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम करना है। एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्या काम करना है कि मैंने एम्प्लॉइज़ की एब्सेंटिज्म को या उनके टर्नओवर बिहेवियर को चेंज करना है, या एम्प्लॉइज़ की इन रोल या आउट रोल परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी डोमेन है, आपका जो लेंस है। बेसिकली आप ब्रॉडर लेवल से शुरू हो गए, आपने ये डिसाइड किया कि जी मैंने टेक्सटाइल के ऊपर काम करना है। अब आपका लेंस क्या है? क्या मार्केटिंग का लेंस है, क्या HR का लेंस है, क्या आप फाइनेंस के लेंस से काम करना चाहते हैं, या आप इकोनॉमिक के हवाले से काम करना चाहते हैं। जो आपका लेंस है, बेसिकली जो आपका डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में आप ब्रॉडर लेवल पर खड़े हैं। आपको अभी बहुत बड़े स्कोप का सामना है। यहाँ जब हम खड़े हैं तो समझ लें हम ये बात कर रहे हैं कि जी मैं HR का बंदा हूँ और मुझे टेक्सटाइल के ऊपर काम करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंटली रिलेटेड टू योर वर्क आप वो लिटरेचर फाइंड करेंगे जो कि आपके वर्क से रिलेट करेगा। क्यों करेंगे कि उसका बैकग्राउंड आपसे मैच करता है। मोर टू डू विद योर टॉपिक एरिया देन योर रिसर्च क्वेश्चंस। जैसा कि हमने आपको लेक्चर 26 में एक पिचिंग टेम्पल, एक मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए ये सिखाया था कि आप 30 से 35 आर्टिकल्स को स्टडी करें। स्टडी क्यों करें? ताकि आप अपने लिए कुछ रिमार्क्स निकाल सकें, कुछ फ्यूचर डायरेक्शन निकाल सकें कि आप क्या काम करना चाहते हैं। जब आप 30 से 35 आर्टिकल्स की ये
लेक्चर 25 में या 26 में जो हमने आपको सिखाई है मैट्रिक्स अप्रोच, जब आप उसमें ये फाइनल कर लेंगे तो फिर आप जब यहाँ खड़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं टेक्सटाइल पे काम करना चाहता हूँ, तो आपने उससे रेलेवेंट वर्क को जो पब्लिश हो चुका है उसको आपने रिलेटेड वर्क को फाइंड करना है और उसको स्टडी करना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है, उस अपने रिसर्च टॉपिक को और रिसर्च एरिया को समझना है और उसमें आगे बढ़ते जाना है बारीकी की तरफ, उसको क्लोजर की तरफ जाते जाना है कि जो इररेलेवेंट है क्लोजर टू वट यू आर डूइंग बट नॉट मैच्ड डायरेक्टली। जब आप फर्दर आर्टिकल स्टडी करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये मेरी फील्ड से बाहर है। इस रिमार्क्स वाली कॉलम के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ जो आपके रेलेवेंट है उसे आप बोल्ड करते जाएंगे। लेक्चर 26 देखें, उसको आप बोल्ड करते जाएंगे। जो आपसे आपकी एरिया से बाहर का है उसको आप टच नहीं करेंगे, आप इसकी छांटी साथ साथ करते जाएंगे। क्लोजर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप अपनी रिसर्च टॉपिक के करीब होते जाएंगे। यहाँ आप नैरो करते जाएंगे कि आपका बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं इस फील्ड में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप स्पेसिफिक वर्क की तरफ चले जाएंगे कि मुझे टेक्सटाइल में काम करना है, मुझे पाकिस्तान की टेक्सटाइल के ऊपर काम करना है और एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम करना है। मैं एचआर का बंदा हूँ, मेरा लेंस या मेरा डिसिप्लिन एचआर है और उस एचआर में मैंने एम्प्लॉइज़ के साइकोलॉजिकल कैपिटल को बेहतर करना है कि वो अपने साइकोलॉजिकल कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करें। यहाँ बेसिकली आप कहाँ से शुरू हुए? आप शुरू हुए कि मैं एचआर का बंदा हूँ और मुझे टेक्सटाइल के ऊपर काम करना है। आपने डाटा सर्च किया, आपने मैट्रिक्स शीट बनाई 30 से 35 आर्टिकल्स की। आपका विजन ब्रॉड होता गया कि इस इंडस्ट्री में बेसिकली आज तक हुआ क्या है, इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपका एरिया क्या बनता है काम करने का। आप क्लोजर होते जाएंगे अपने स्पेसिफिक एरिया से, जो इररेलेवेंट है उसको आप निकालते जाएंगे और स्पेसिफिक अपने इंटरेस्टेड एरिया या इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। ये कैसे बढ़ेंगे? आप इस मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए बढ़ेंगे। बेसिकली ये मैट्रिक्स अप्रोच, उसके बाद आप जब फनल अप्रोच को देखेंगे तो आप एक बहुत बड़े डाटाबेस में से 35 से 40 या 50 आर्टिकल्स में से आप निचोड़ ये निकालेंगे कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज़ के साइकोलॉजिकल कैपिटल के ऊपर काम करना है और उस साइकोलॉजिकल कैपिटल से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, या एम्प्लॉइज़ की ही किसी और खसूसियत को या काबिलियत को एनहांस करना है। जिस तरह के एम्प्लॉइज़ की अपनी परफॉर्मेंस है, उसका एब्सेंटिज्म रेट है, उसका टर्नओवर रेट है, उसको कैसे कम करना है। तो बेसिकली जो आपका फनल अप्रोच है वो आपको ब्रॉडर से स्पेसिफिक की तरफ ले जाती है, जनरल से आपको स्पेसिफिक की तरफ ले जाता है कि आप एक ब्रॉडर लेवल से जो एक आइडिया कंसीव करते हैं उससे आपने जो बेसिकली टॉपिक चूज़ करना है वो टॉपिक क्या है। इसमें आप फनल अप्रोच में आप जनरल क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जनरल ब्रॉडर एरिया से शुरू होते हैं और उसको शॉर्ट करते एक क्लोजर की तरफ जाते जाते आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की स्टेज पर पहुंचते हैं कि मुझे ये करना है। उसके लिए फिर आप, जैसे कि हमने आपको एक अप्रोच बताई थी पिचिंग टेम्पल अप्रोच, पिचिंग टेम्पल अप्रोच में बेसिकली आप ये देखते हैं कि आप अब जो आपने करना है, जब आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि मुझे ये करना, तो फिर आपने उसके लिए मोटिवेशन ढूंढनी है। आप पिचिंग टेम्पल अप्रोच वाला लेक्चर देखें कि जब आप फाइनल कर चुके हैं अपना टॉपिक कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, फिर आपने वो लॉजिक तलाश करनी है अपने आप को मोटिवेट करने की, ताकि आप उसको आगे लेकर चलें। ठीक है, जितना आपका लिटरेचर व्यू फाइन होगा, इन डेप्थ होगा, उतनी ही आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगी उस कंक्लूजन के ऊपर कि मुझे ये स्टडी करना है, ये टॉपिक आगे लेकर जाना है, उसका डिफेंस करते वक्त, उसको पूरा करते वक्त उस रिसर्च को, और डिग्री इंशाल्लाह लेते वक्त आपको डिग्री जब मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो 3 अप्रोचेज़ हमने आपको बताई हैं, बेसिकली इन 3 अप्रोचेज़ में जो ख़ास तौर पे मैट्रिक्स अप्रोच है, पिचिंग टेम्पल अप्रोच है, या जो आज आपको हमने फनल अप्रोच बताई है, इसके ऊपर अगर आप इनके ऊपर वाकई काम करेंगे और इनको साथ लेकर चलेंगे तीनों अप्रोचेज़ को, तो आप डिफेंस के वक्त ऐसे जवाब दे रहे होंगे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जामिनर को कि वो हैरान हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। स्कॉलर्स, नेक्स्ट लेक्चर आप हमारा देखें, उसमें हमने आपको बताया है कि व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर टू स्टडी फॉर एकेडमिक रिसर्च। देखें, जब आप एकेडमिक रिसर्च कर रहे हो तो लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है।
बड़ा बड़ा है गूगल स्कॉलर या और अदर मीन्स इस तरह के जहाँ से आपने लिटरेचर को फाइंड करना है, आपने कौन सा लिटरेचर फाइंड करना है और कैसे उसको आपने स्टडी करना है। जो मुख्तसर, जितना मुख्तसर से मुख्तसर आप होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और आप ब्रॉडर लेवल से एक स्पेसिफिक लेवल पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप लेक्चर 29 देखें और लेक्चर 30 और 31 जो है वो बेसिकली हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, इसी तरह एकेडमिक नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस क्या है। तो आप लेक्चर 29, 30, 31 भी देखें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक के बटन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।